नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। फिर एक बार मुझे लगता है, यदि मैं ये कहूं कि अभिव्यक्ति की आजादी पे हिट हुआ है या ऐसा कुछ जुगाड़ हमारे यहाँ आजकल हो रहा है कि कई किताबें ऐसी है कि जिसको पब्लिशर हाउस ही कहता है कि हमको छापना नहीं है। क्या सरकार से कुछ दबाव है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सोनिया गांधी ने मोदी और आरएसएस का सच लिख दिया तो बीजेपी सरकार हिल गई। किताब रुकवाने के लिए चौंकाने वाली वजह सामने आई। चीन और मोदी का सच भी खुलेगा। किस किताब की बात हो रही है, क्या हो रही है, ये थोड़ा मैं अब सिलसिलेवार बताता हूं। हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की जीवनी पे जो किताब आ रही थी, उस किताब का 10 नवंबर को लोकार्पण होना था। उस सिलसिले में उन्होंने ये कहा था, बड़ा इमोशनल पोस्ट लिखा था अपने माँ के नाम कि मैं और प्रियंका ही जानते हैं आपकी तकलीफ, आपकी त्रासदी, आपका स्ट्रगल, और आप खुल के वो किताब लिख रही हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि जो पब्लिशिंग हाउस था पेंगुइन, उसने हाथ पीछे खींच लिए। सोनिया गांधी की किताब में बदलाव की शर्त मानने से इनकार किया। पेंगुइन पीछे हटा। इसका इशारा था, आप समझ सकते हो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित संस्करण पुस्तक बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव इन इंडिया को लेकर बड़ा प्रकाशन का विवाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पीआरएचआई अब भारत में इस किताब को प्रकाशित नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि प्रकाशक ने पांडुलिपि में एक हिस्से को कुछ बदलाव और कुछ चीजें निकालने के लिए कहा था। यानी संपादकीय बदलाव और अंश हटाने का सुझाव था, जिससे सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया। यह खबर ऐसे समय आई जब किताब की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज 10 नवंबर 2026 को निर्धारित है। भारत में पेंगुइन के पीछे हटने के बाद अब कई प्रकाशक इस किताब के भारतीय प्रकाशन अधिकार हासिल करने के दौड़ में बताए जा रहे हैं। इनमें हार्पर कॉलिन इंडिया समझौते को अंतिम रूप देने में काफी करीब बताया जा रहा है। ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। उस खबर के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोनिया गांधी की पांडुलिपि के एक हिस्से में कुछ बदलाव और अंश हटाने का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस बदलाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पेंगुइन ने भारत में इस पुस्तक के प्रकाशन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह रिपोर्टर सूत्रों पर आधारित है और विवाद अंशों का प्रस्तावित बदलाव की प्रकृति सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या बदलाव थे, यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या मोदी सरकार को इस किताब से कंटेंट की सूचना मिली और कुछ हिस्सों को हटवाना चाहती थी, लेकिन इस बारे में भी कोई खास सूत्रों ने बात नहीं बताई। इंडियन एक्सप्रेस ने जब पेंगुइन के सीईओ गौरव श्री गणेशन, किताब के अमेरिकी प्रकाशक एल्फ्रेड नोफ और सोनिया गांधी के एजेंट डेविड गोडविन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन तात्कालिक कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हो सकी। बाद में पेंगुइन ने स्पष्ट किया कि वह भारत में बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव का प्रकाशक नहीं है। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में कंपनी ने इस बात की स्वीकृत सार्वजनिक व्याख्या नहीं की कि वह इस परियोजना से या इस प्रकाशन से अलग क्यों हुआ है। पेंगुइन इंडिया का कहना है कि संपादकीय बदलाव के कारण
पीछे हटने की खबर सही नहीं है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में बिलोंगिंग का प्रकाशन नहीं है, करेक्ट, प्रकाशक नहीं है। यह सुझाव देने के हमने लेखक द्वारा संपादकीय बदलाव को अस्वीकार करने के कारण किताब प्रकाशित न करने का फैसला लिया। परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। प्रकाशक ने आगे कहा कि इस किताब को प्रकाशित करने के इच्छुक थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक प्रकाशक के रूप में तथ्यों की जांच, फैक्ट चेकिंग करना और सिफारिशें देना उनकी जिम्मेदारी है और अधिकार है, जो कि किसी भी प्रकाशन प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा होता है। यानी पेंगुइन ने यह स्वीकार किया है कि बदलाव करना चाहते थे, लेकिन क्या बदलाव करना चाहते थे, इस बात को छिपा लिया। सोनिया गांधी की इस किताब के प्रकाशन की घोषणा अमेरिका स्थित अल्फ्रेड नॉफ, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का एक इम्प्रिंट है, ने की थी। किताब की रिलीज की तारीख 10 नवंबर 2026 रखी गई थी और knopf ने शुरुआत के तौर पर 1 लाख प्रतियों की प्रिंट की घोषणा की थी। भारत में पेंगुइन के हटने की किताब की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका ने इसे knopf के जरिए प्रकाशित किया जाना था। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव इन इंडिया को सोनिया गांधी के बेहद निजी और महत्वपूर्ण संस्करण माना जा रहा है। किताब में उनके जीवन के शुरुआती युद्ध के बाद के इटली के एक छोटे गांव में बचपन से लेकर भारत आने और राजीव गांधी से विवाह तक की कहानी शामिल होने की बात कही गई है। किताब में उनके जीवन में बदल देने वाली कई त्रासदी घटनाओं का भी जिक्र है, जिसमें संजय गांधी की मृत्यु, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, राजनीति में सोनिया का प्रवेश, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका लंबा कार्यकाल, 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की जीत, प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने और उसका फैसला शामिल है। सोनिया गांधी ने किताब की घोषणा के समय कहा था कि उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन बहुत कम कथाएं ऐसी है जो उनके परिवार के सदस्यों की प्रेरणा, फैसले और मानवीय कमजोरियों की सच्चाई तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि उनका संस्करण पाठकों को उन सामाजिक राजनीतिक बदलाव को देखने का एक अलग नजरिया देखेगा, जिन्हें उन्होंने 6 दशकों के दौर में देखा है। किताब की घोषणा कुछ दिन पहले 20 अगस्त को राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने ओपनिंग में कहा, सोशल मीडिया पर अपना माँ के संस्करण का स्वागत किया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें गर्व और खुशी है कि उनकी माँ की कहानी अब लाखों लोगों तक पहुंचेगी। राहुल गांधी ने राजीव गांधी के मृत्यु के बाद सोनिया गांधी के जीवन को याद करते हुए उनकी नेवर एंडिंग करेज एंड डिग्निटी की तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सोनिया गांधी जैसी बेहद निजी जीवन जीने वाली व्यक्ति के लिए अपनी कहानी दुनिया के सामने रखना आसान नहीं है। पेंगुइन इंडिया के पीछे हटने के बाद भारत में किताब का प्रकाशन अधिकारों को लेके कई प्रकाशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट के अनुसार हार्पर कॉलिन इंडिया इस किताब को भारत में प्रकाशित और वितरण के लिए समझौते के अंतिम रूप देने के करीब है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दीबाजी होगी कि भारत में अंतिम प्रकाशक कौन होगा। इतना जरूर है कि किताब का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कार्यक्रम पहले की तरह 10 नवंबर 2026 पर कायम है। सोनिया गांधी की किताब को लेकर सामने आया विवाद पेंगुइन के लिए इस साल का यह दूसरा चर्चित मामला है। फरवरी 2026 में पूर्व सेना जनरल MM नरवणे की संस्करण किताब द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर भी विवाद हुआ था। उस समय पेंगुइन ने कहा था कि उनसे पुस्तक प्रिंट नहीं की थी, जबकि राहुल गांधी ने संसद में इसकी एक हार्ड कॉपी दिखाई थी। इसके अलावा जून में प्रकाशित समूह के ग्राफिक नॉवेलिस्ट जो स्कॉट की 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित नॉन फिक्शन किताब द वंस एंड फ्यूचर राइट के वितरण से भी खुद को अलग कर लिया था। सोनिया गांधी की किताब को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंगुइन इंडिया ने पांडुलिपि के किस हिस्से में बदलाव की या कटौती की मांग की है। उसमें ऐसा क्या है जिसे सोनिया गांधी को हटाने या बदलने के इनकार कर दिया है। इस बारे में ना तो प्रस्तावित बदलाव सार्वजनिक किए गए, ना ही सोनिया गांधी और इस विवाद पर कोई विस्तृत बयान सामने आया। अब कुछ रिपोर्ट्स जरूर है मार्केट में जो ये कहती है कि इसके पीछे विवाद क्या था, लेकिन मैं वो पेंगुइन का आपको ट्वीट और पत्र स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो दिखाता हूँ।
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पेंगुइन इंडिया के ट्विटर हैंडल से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट है वो पूरा पेंगुइन के लेटर पैड पे है। ऑफिशियल टेस्ट स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू द न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट सोनिया गांधी बुक बिलोंगिंग, और उस पे उन्होंने, जो मैंने हिंदी में पहले ही पूरा तो आपको चिट्ठा सुनाया, आप अंग्रेजी में यहाँ पढ़ सकते हैं जो उन्होंने कहा। लेकिन कुछ खबरें मार्केट में ये भी है कि इस किताब में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो खासकर चीन को लेकर, भारत की सीमा पर चीन कैसी आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके इनसे जुड़े कई बातें हैं जिसमें शायद बदलाव करने की बात कही गई है, लेकिन ये सूत्र बताते हैं ना ही सोनिया गांधी ने ना ही पेंगुइन ने इसको कंफर्म किया है। कुल मिलाकर सोनिया गांधी की किताब कम से कम पेंगुइन अब नहीं लाएगा। इसके पहले 2 किताबों पेंगुइन बैकआउट हो गया है, ये भी इसका इतिहास है। क्या नरवणे की किताब क्यों नहीं आ रही है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इसको क्लीन चिट क्यों नहीं दी? ये भी एक मामला है। ऐसा क्या है किताब में जो सरकार वो छपना नहीं देना चाहती है? इस किताब में भी ऐसा क्या है जो छपना नहीं चाहती है? किताब तो छपेगी, जब आएगी बाहर तो सबके सामने होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन कहीं न कहीं आज़ादी की अभिव्यक्ति पे तो मुझे लगता है हिट हो रही है चीज़ें। क्या डर है सोनिया गांधी की किताब से? जो कौन-सा ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो बाहर आएगा, जिससे सत्ता पक्ष असहज है? क्योंकि पेंगुइन यूँ ही इतनी बड़ी किताब जो बेस्ट सेलर बन सकती है, उससे हाथ क्यों खींच लेगा? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।